IMF से स्टैंड बाई मुआहिदे के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की पहली किस्त रवा माह मिल जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डील में किरदार पर वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना समेत टीम की तारीफ। चीन 5 अरब डॉलर्स के कर्जे रोल ओवर न करता तो मामला कुछ और होता। सऊदी अरब और UAE की माली यकीन दहानियों में आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। काबीना से खिताब, मुल्क की तरक्की के लिए इदारों का अगले 15-20 साल अपने अपने दायरे में रहकर काम करना नागुज़ीर करार दे दिया। IMF डील के बाद कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड कायम। स्टॉक एक्सचेंज का 2231 पॉइंट्स के साथ तारीखी आगाज। 1 घंटे वक्फे के बाद भी कारोबार में तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स 2446 पॉइंट्स इजाफे से 43,899 के रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर को भी दचका, कदर 5 रुपए गिरकर 285 रुपए हो गई। मुसलसल मेहनत और दुरुस्त पॉलिसियों के नतीजे में मौशी बहाली के आसार नुमायां होना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म की स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी पर कौम को मुबारकबाद। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने IMF डील पाकिस्तानी मईशत के लिए इस्तेहकाम का बाइस करार दे दी। ताहम मईशत को कुछ कलील मुद्दती मुश्किलात की पेश गोई। दुरुस्त सिमत में इस्लाहात की गई तो मईशत में बेहतरी नजर आएगी। पाकिस्तान पर टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने पर भी जोर। IMF से पूरे 3 अरब डॉलर मिलना गैर यकीनी करार दे दिया। मई के 38% के मुकाबले में जुलाई में महंगाई 29.4% रही। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सोशल मीडिया पर कौम को मुबारकबाद। ओपन मार्केट में डॉलर 270 से 272 रुपए होने का दावा। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म के 30 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का आगाज। नया रिलीफ पैकेज 1 साल के लिए होगा। चीनी, घी, आटा, दालों और चावल पर सब्सिडी दी जाएगी। अमेरिका ने पाकिस्तान को IMF बेल आउट पैकेज दिलाने में अहम किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो ने 2 मरतबा अमरीकी हम मनसब को फोन करके IMF से मुआहदा कराने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त की थी। IMF के साथ मुआहदे के बाद हुकूमत ने बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए मुख्तलिफ ज़राए की तलाश शुरू कर दी। हुकूमत का दरमियानी मुद्दत में 10 से 15 साल आलमी बॉन्ड्स और रियायती कसीरुलजहती कर्जों के जरिए बैरूनी मालियाती ज़रूरियात पूरा करने पर गौर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुसलसल राबतों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफे पर तबादले की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। सलाम मुतासरीन की मदद करने पर जापानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का स्वीडन की हुकूमत से कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। OIC के फैसलों की तायीद सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। गवर्नर सिंध ने भी स्वीडिश सफीर को मजम्मती खत लिख दिया। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। गुजरांवाला में जमात इस्लामी के कारकुनान का एहतजाज। बहावल नगर और विहाड़ी में भी स्वीडन वाक़े के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का यौम स्याह। ईसाइयों के मजहबी पॉप फ्रांसिस की कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। आज़ादी इजहार के नाम पर नफरत आमीज इक़दाम मुस्तरद। स्वीडिश हुकूमत का भी वाक़े से इजहार ताल्लुकी मुक़द्दस किताब की तौहीन जारहाना और गुस्ताखाना इक़दाम करार। ऐसे वाक़यात हुकूमत के ख़यालात की अक्कासी नहीं करते। वज़ारत ख़ारजा का बयान। OIC का कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ सख्त इक़दामात पर जोर। सऊदी अरब से स्वीडिश सफ़ीर को तलब करके एहतजाजी मरासिला थमा दिया। लंदन में स्वीडिश सफारत खाने के बाहर मुस्लिम कम्युनिटी का एहतजाज। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी की जानिब से नए सूबों के बयान की मुखालफत। मजीद सूबों की बात 18वीं तरमीम रोल बैक करने और सदारती निज़ाम हुकूमत लाने की कोशिश करार। वाज़ेह कर दिया 1973 के आइन से छेड़छाड़ कौमी इत्तेफाक राय के लिए नुकसानदेह होगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी ने मुल्क में 9 नए सूबे बनाने की तजवीज़ दी थी। बलूचिस्तान के इलाके बिलोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में मेजर समेत 2 जवान शहीद, 1 जख्मी हो गया। मेजर साकिब और उनकी टीम ने आखिरी सांस तक दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया। शहदा को आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहदा का मुकद्दस खून कौम पर कर्ज है। वज़ीर आज़म का शहदा को खिराजी अकीदत। पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी के वफ्द का जिला हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। शहदा की यादगारों की तोड़ फोड़ में मुलव्वस जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाने का मुतालबा। मसीही बरादरी के अहम रहनुमाओं ने भी जिला हाउस में तोड़ फोड़ देखी। पाक फौज और शहदा के खानदानों से यकजहती का इजहार।
चेयरमैन पीटीआई के बेटे लंदन में आज़ादी से जिंदगी बसर कर रहे हैं। दूसरे के बच्चों को वरगलाकर बागी बना दिया। बेटे की हरकत पर शदीद शर्मसार है। 9 मई के मरकजी शरपसंद उमर फारूक के वालिद का बयान पाकिस्तान और पाक फौज को रेड लाइन करार दे दिया। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा अली अफजल शाही की अबूरी जमानत में 5 जुलाई तक तौसी कर दी। अस्करी टावर जलाओ घेराव केस में खदीजा शाह की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत लाहौर में पेशी। जुडिशल रिमांड में 17 जुलाई तक तौसी। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। नैब और एंटी करप्शन ने पीटीआई दौर की अहम फाइलें खोल दी। बीआरटी बसों की खरीदारी और रूट्स में तब्दीलियों के इल्जामात पर परवेज खटक की तलबी। एंटी करप्शन का आतिफ खान के घर से अहम दस्तावेजात हासिल करने का दावा। आम इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होने का इम्कान। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मुत्तफिक। निगरां वज़ीर आज़म पर फिलहाल इत्तेफाक नहीं हो सका। दोनों सियासी जमातों के दरमियान मुंतखब वज़ीर आज़म के लिए फार्मूला तय पा गया। अगला वज़ीर आज़म अक्सरियत जमात का होगा। दूसरी पार्टी रुकावट नहीं डालेगी। झुलसाती हुई गर्मी में लोड शेडिंग का अज़ाब। शहर कायद के बेशतर इलाकों में 12-12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लियारी में खवातीन और बच्चे भी सड़कों पर निकल आए। शिकारपुर की तहसील घड़ी यासीन में सोनवार फीडर की बिजली बंद होने पर मुसल्लह अफराद का ग्रिड स्टेशन पर धावा। अमले पर तशद्दुद और दफ्तर में तोड़ फोड़। सोहबतपुर के नवाही इलाके में मुसल्लह अफराद का पुलिस पर हमला। मुलजिम को छुड़ाने की कोशिश। 2 एहलकारों को अगवा करके फरार। ऑपरेशन के बाद एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया। ईद पर चटपटे खाने देखकर टूट पड़ने का अंजाम। तिब्बी माहिरीन की बातें ना मानना पेशावरियों को महंगा पड़ गया। ईद के 3 दिन के दौरान वसारखोरी के 2800 केसेस रिपोर्ट हुए। मारूफ लोक गुलकार आलम लोहार को पिछले 44 बरस बीत गए। उनकी गाई हुई जुगनी सुनकर मद्दा आज भी झूम उठते हैं।